अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गवर्नमेंट्स की स्टेबिलिटी के लिए मईशत का स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये मईशत जो है इकॉनमी इसी तरह फ्लक्चुएट करती रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर अब आपको पता चले डॉलर महंगा हो गया है, फिर पता चले घी महंगा हो गया है, फिर पता चले आपका पेट्रोल ऊपर चला गया, तो ये भी पता ना हो, तयन ना किया जा सके कि ये कितने साल ये सिलसिला चलना है। ये 1 डेकेड चलेगा, 2 डेकेड चलेगा, कब तक चलेगा, स्टेबिलिटी के इम्कानात कितने हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसके साथ ये सारी चीज़ें मशरूत हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये वो सारी चीज़ें जो पूछने वाली हैं लोगों से, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस पर अपनी राय क्या रखते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई साहब क्या हाल है आपके? शुक्र है जी। भाई साहब पूरा लाहौर घूमा है। हाँ जी। जवाब आपसे मिलना है मुझे, कहीं से जवाब नहीं मिला। हाँ जी। कब तक ये महंगाई रहनी है? इतनी फ्लक्चुएट, आपके घर में बिजली आना जाना शुरू कर देना हर 2-2 मिनट बाद, तो वो आपका सारा कुछ जला देती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जल जाता है। मईशत का फ्लक्चुएट करना, अदम इस्तेहकाम, फिर पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम के मसाइल, ये पता नहीं ना चलता कब अदम इस्तेहकाम शुरू हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, किधर बात जाएगी, और कब तक ये चलेगा सारा मामला? ये बहुत मुश्किल है जी सही होना, बहुत मुश्किल है। कोई भी आ जाए ना तो ये नहीं सही होगा। जो खान साहब मुआहदे कर गए हैं ना, तो ये मुआहदे। एक बात और मुझे समझाएं, वो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप देखें हमारे बहुत सीनियर हैं हमारे, माशाल्लाह बड़े अहले नज़र भी हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी आई। हाँ जी। इन्होंने कहा मुशर्रफ गवर्नमेंट और चौधरी बरादरान और मसाइल थे, ख़राब कर गए सारा कुछ। 13 में नवाज शरीफ लोग आए, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ख़राब कर गई। 18 में इमरान खान आए, उन्होंने कहा नून लीग ख़राब कर गई। अब ये खुद आए हैं, कहते हैं इमरान खान ख़राब कर गया। तो ये ब्लेम गेमिंग का एक लामुतनाहिद सिलसिला, सारी पार्टियां जिसमें हमने एक फ्रेम में रखी हैं, कोई इस फ्रेम से बाहर नहीं। हाँ जी। वो सारी पार्टियां जो आपकी तरक्की की ज़ामिन है बेसिकली। तो फिर इस मसले का क्या जवाब है? बस इस मसले का क्या है, बस जो पुरानी हुकूमतें जो मुतालबे कर जाती हैं, मुआहदे कर जाती हैं, तो बस वही पूरा होता है। और आने वाली हुकूमत ने क्या करना है, तो उसी मुतालबे पे चलना है। आप कह रहे हैं सबका ही कसूर है? बस ये सब एक ही जैसे हैं, तो ये सब एक ही चट्टू। आपको पीपल्स पार्टी के झंडे में, नून लीग के झंडे में, तहरीक इंसाफ के झंडे में, ANP के झंडे में, और कुछ अवामी, कुछ कॉम्प्रेस पार्टियां और कुछ बड़ी पार्टियां, इनके झंडों में कोई फ़र्क नज़र आना बंद हो गया? एक ही, ये सारे एक ही जैसे हैं, ये सारे एक जैसे ही हैं, चाहे कोई भी हो। आपने घी अब कितने का खरीदा? आपका तो काम है कुकिंग का। हाँ जी। खुद पकाते हैं? हाँ, ये खुद पकाता हूँ। ये देसी मुर्गा है या ये बॉयलर है? बॉयलर है। अच्छा, ब्रायलर खुद ही पकाते हैं? हाँ जी। किस तरह मिला है ब्रायलर आपको? कुछ 400 रुपये किलो। प्लेट आप कितने की बेचते हैं, एक प्लेट? हम ये मुर्गी इसकी 8 बोटियाँ करवाते हैं। एक मुर्गी? हाँ जी। वो पकती हैं? वो पकती हैं। एक बड़ी बोटी एक प्लेट में? हाँ, एक बड़ी बोटी, उसे फुल प्लेट कहते हैं। 170 रुपये का होता है ये। और पहले कितने था ये? चंद महीने पहले चले जाएं 120 का था ये। आपने 50 रुपये? हाँ जी। एक बोटी के पीछे? हाँ जी। क्योंकि चूजे के पीछे बढ़ गए? हाँ, बढ़ गए हैं। अब तो पहले 200 रुपये किलो था। जब 200 था तो आप 120 पे थे? हाँ जी। तो अब आप 70 पे 50 रुपये बढ़ा लिया? हाँ जी, 50। तो FBR की टीमें आपको ढूंढती फिर रही होंगी? बिल्कुल तलाश करें मुझे। टैक्स। अच्छा, बिल्कुल तलाश करें। आप नहीं मिलेंगे? यही मिलूंगा। यही मिलेंगे? यही मिलूंगा मैं, कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब को हल भी फिर है? कोई हल नहीं है इसका। यही हल है कि आप मसाले चेंज कर लें मुर्ग के, और कोई हल नहीं? बस और कोई हल नहीं है इसका। बस आप जो काम कर रहे हैं उसको संवारते जाएं, हाँ उसे जी। बेहतर करते जाएं। मेरा ये घर का खाना होता है सारा, घर से पका के लाते हैं? हाँ जी। कौन हेल्प करता है घर में? मिसेज करती हैं। हमारी भाभी हेल्प जी। करती हैं? हाँ जी। उनको तो हिस्सा नहीं आप देते होंगे? हैं? मेरा नहीं ख्याल, एक करना नहीं, टका नहीं देते होंगे? तो सारा ये उन्हीं का नहीं, है। मेरा नहीं ख्याल। ये सारा उन्हीं का हिस्सा है। आप दिखते प्यारे प्यारे हैं, आप उनको कुछ नहीं देते होंगे? नहीं, ये सारा उन्हीं का है। क्या देते हैं उन्हें, बताएं? तो क्या मुआहदा है आपका उनके साथ? हमारे साथ ये मुआहदा है भाई, खर्चे मेरे हैं, बाकी सारे पैसे आपके हैं। वो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे? नहीं, अल्लाह कर देता है। तो उनको कितने देते हैं महीने, लमसम कितने देते हैं? कम से कम 2000 रुपये रोज दे ही देते हैं इंशाल्लाह। रोज का 2000 देते हैं? इंशाल्लाह। तो वो ही खर्चा करती हैं फिर? हाँ जी, फिर वो भी खर्चा कर लेते। उनके पास क्या बचता है? उनका तो आपने तो डिप्रेशन कर दिया होगा, नहीं, जिसके हाथ खर्च होता है वो तो परेशान हो जाता है। क्या बैलेंस शीट कैसे पूरी करनी है? चलता है जी, कोई बात नहीं ऐसे। 2000 रोज का दे रहे हैं? हाँ जी। महीने का कितना हो गया? 60,000 माशाल्लाह। 60,000 रुपये। तो ठीक है, ये तो शुक्र है अल्लाह का।
अच्छा है, आप साफ सुथरा भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसे बेहतर पकाती भी वही है। हाँ जी, वही पकाते हैं। 2000 में उनका कितना है? तो सारा उन्हीं का है। नहीं नहीं, वो तो सारा खर्चा चला रहे हैं। सारा- आपने जब मुर्गा खरीदना है तो वो भी आपने उन्हीं से लेने हैं। नहीं, मुर्गे नहीं, के वो सारे खर्चे निकाल के उनका है। सारे खर्चे निकाल के 2000 उनको दे रहे हैं। हाँ ये हमारी भाभी इतनी अमीर खातून हो चुकी है, अमीर खातून हो गई हैं। आपको उधार दे देती है कि नहीं? जितने मर्जी ले लें फिर वापस भी कर दें। हैं, और क्या, क्यों नहीं करने वापस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई साहब। और जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सवालों का जवाब आपने भी कोई नहीं दिया। नहीं, मैंने कोई नहीं दिया। आपके पास है ही नहीं वो। हाँ जी। कैसे बताएंगे मुझे कि आने वाले दिनों में, अगले 10 साल में क्या होने वाला है? कैसे? कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ये ऐसे ही चलता है। यही चलता आ रहा है। वो कहते 75 साल से कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे। अब क्या हो जाएगा? चले अब उनके पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, शुक्र है। तो ये चीज़ें फिर महंगी होती जा रही हैं। महंगी बजट आया है, कहते बजट अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त बजट है। बजट तो जो आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं। असल बात ये है कि हम नाम के मुसलमान रह गए। इधर मुझे कोई एक्चुअल बंदा नज़र नहीं आ रहा जो मोमन और मर्द मुजाहिद हो। 74 के लगभग हो गए ये पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने के लिए, ख़ानदान कटवाए, ख़ानदान मरवाए, ये पाकिस्तान की कदर सिर्फ उनको है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, 14 अगस्त वाले दिन दुनिया जश्न मना रही होती है, मैं रो रहा होता। हमने आंखों से देखा सारा पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है आज तक। मेरी उम्र 68 के राउंड अबाउट है, और आप भी माशाल्लाह अच्छे ये शरीफ आदमी खड़े हैं। अब दुनिया ने देख लिया, जो कुछ होना था वो हो गया। हम बिल्कुल तबाही के कंधे पे पहुंच गए। मैं सिर्फ और सिर्फ, हमेशा तब्दीली आती है, ये यंग जनरेशन लाती है। और आज आपको पता है, आप इस लाहौर में रह रहे हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, आप इंटरव्यू भी लेते हैं, सुनते भी हैं। कौम का बच्चा टीन एज का नशे की, पान की आड़ में वो नशा लग गया। ये मोबाइल और ये मामलात जो तबाही हो रही है, हम जिस तरफ जा रहे हैं। मैंने आज से 40 साल पहले बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया था, और अल्लाह गवाह जब मैं सुबह उनकी प्रेयर में गया, बच्चे इकट्ठे, को एजुकेशन था ना उस वक़्त, ये आम ये नहीं थे इंग्लिश मीडियम, ये सिर्फ स्कूल था जिसका नाम था। और जब मैं बच्चों को लेके सुबह उनकी प्रेयर में गया तो मैंने देखा, खुदा की कसम आज 45 साल हो गए इस बात को। मैं उस दिन रो रहा था कि ये हम किस डगर पे मुसलमान चल पड़े हैं। मर्द मुजाहिद 1 लाख कल ढाका हमसे अलहदा हुआ, आज वो हमसे ऊपर चला गया। 1 लाख फौज सरेंडर हुई, और मोहम्मद का काम है आखिरी मर्द तक, आखिरी दम तक जहाद करना। महंगाई आप कम होती देख रहे हैं कि नहीं देख? महंगाई नहीं कम होगी भाई। क्यों वजह क्या? उसकी वजह ये है कि महंगाई, ये हम में से बैठे हैं, चोर डाकू लुटेरे हम में से हैं। ज्यादा सख्त लफ्ज हो जाएंगे। हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। या ठीक है ये लफ्ज आप मैं जो कह रहा हूँ मैं 100% सही कह रहा हूँ। आप देखें, मेरी बात सुने, छोटी सी बात है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया, हर चीज़ बढ़ गई। जब नीचे आए तो किसी ने पूछा ही नहीं भी आप कम क्यों नहीं करते चीज़ें यार। उतनी कम कर दें। मैं यही तो कह रहा हूँ, जितने रुपए बढ़ाई उतनी कम कर दें। उधर ये सारी मोनोपोली, सारे चोर डाकू लुटेरे हमें से बैठे हैं। फसलें खड़ी खरीदते हैं, फल खड़े खरीदते हैं, अपनी मर्जी के बंदे बिठाए, अपनी मर्जी का भाव ले रहे हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ कहीं पे नज़र नहीं आ रही। एक रेडी वाला 200 रुपये केले दे जा रहा है। सारी जमातें मिलकर इतनी मजबूत गवर्नमेंट है, आपको क्यों नहीं ये मजबूत लग कौन रही? सी मजबूत गवर्नमेंट नहीं लग रही? वजह बताएं मुझे, वजह बताएं। कहाँ से मजबूत लग रही है? ये 40 साल पहले भी इन्होंने हुकूमत की है इधर। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन्होंने पहले छोटा सा एक नेकी का काम किया, खुले सिगरेट पाबंदी लगाई कि टीन एज के बच्चे जाते हैं वो डब्बी नहीं लेते, खुला सिगरेट लेते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, वेलकम किया हमने। अब जो पान के नशे में, पान की आड़ में जो नशा बिक रहा है, ये नई नस्ल तबाह हो रही है। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये फौरी तौर पे उनकी ऐसा कोई कड़ी सज़ा रखें। जो पान बेच रहा है उसको, ये कितना ज़र मुवाला, हम इंडिया से मंगवाते हैं ना पान, कितना पैसा जा रहा है उधर, किस काम के लिए जा रहा है? कौम को बिगाड़ने के लिए। लोग 2-2-3 दिन की तैयारी में सिगरेट पी जाते हैं, 300-400 के पान खा जाते हैं। जो है महंगाई का रोना कोई नहीं मुल्क में है। बेटा जी, असल महंगाई लोगों के पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसा है। और सबसे पहले जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे, हमारा पाकिस्तान जो ठीक नहीं हो सकता। ना जरदारी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक हम लोगों ने अपने आप को ठीक नहीं करना, हमारा पाकिस्तान जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। मैं 2 माह रहा हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ हर चीज़ जो है ना कानून के मुताबिक चलती है। पूरे में ना कोई मुझे सिग्नल नहीं नज़र आया।
ठीक है, वहाँ पे नाव के मैंने वो देखा है, कोई एक्सीडेंट होता हो या कोई वायोलेशन करता हो, और सड़कें वगैरह हर चीज़ साफ़ है। ये है कि हमारी कौम में जो है ना वो शौर नहीं है। हम लोग वोट किस तरह देते हैं कि यार ये हमारे पीछे थाने में जाएगा, ठीक है, हम तो ये देखते हैं कि बंदा ईमानदार है कि नहीं है ईमानदार। और कुरान पाक में है कि जिस तरह के हम हैं हमें उस तरह का जो है हुक्मरान मिलेगा। हम लोग अपने आप को ठीक कर लें। मेरी तमाम जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, उनसे आगे गुजारिश है कि यार खुदारा पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। जितनी आपने प्रॉपर्टियाँ वगैरह बाहर बनाई, अपनी चाहे इमरान खान है या जितने भी लैंडलॉर्ड हैं पाकिस्तान के, वो सारे अपना पैसा पाकिस्तान वापस ले गए हैं। पाकिस्तान का सोचें, जब कोई फैक्ट्री में अगर लॉस हो ना तो हम अपने खर्चा कम करते हैं, चलो या फजूल की चीज़ यार हम सेल कर देते हैं कि हमारा जो है ना फैक्ट्री दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। तो इसको जो है ना अपना घर समझे। देखें, एक घर में पाँच बच्चे हैं ना, तो 5 बच्चे की सोच एक जैसे नहीं हो सकती। वो आपस में एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। लेकिन क्या निज़ाम को चलाना पड़ता, कोई एक तो हो जो आगे पाकिस्तान को जो है ना वो संभाले। और वही कहते पाकिस्तान बने जो कहते हमने सोचा था कि हमारा जो है ना ये वाला पाकिस्तान है। लेकिन ये जो है ना आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया कि भाई ये महंगाई कब तक चलती रहेगी ना। मेरे ख्याल में कि महंगाई जो है ना, देखो आप इंडिया में तेल कितने का, उन्होंने आजकल के दिनों में इंडिया ने तेल सस्ता किया हुआ है। पाकिस्तान में हमने महंगा भी किया, वो भी ट्रिपल रेट भी महंगा किया। वजह क्या है? जब तक हमारा मुल्क या हमारे जो हुक्मरान है वो ग़ुलामी नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम जो है इस महंगाई से जान नहीं छूट सकती। जब ये ग़ुलामी छोड़ेंगे अमेरिका के, हम आज़ाद फैसले करेंगे हमारा हुक्मरान। जैसा कि आप रूस से अगर तेल ले लेते 45% सस्ते रेट पे, तो आज हम अपने अवाम को भी सस्ते रेट पे दे सकते थे, इतना बढ़ना नहीं पड़ता। इंडिया ले रहा है। वो तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? रूस वाला पेट्रोल देगा तो हम लेंगे। रूस पेट्रोल कोई बंदा पेट्रोल देगा तो लेंगे ना। पेट्रोल अगर 210 रुपये गवर्नमेंट ले रही है तो 200 अगर 150 का बेचेगी। वो कह रहे हैं 120 अरब रुपये का नुकसान है मुल्क का। वो मुल्क कहाँ से ले सकता है फिर पेट्रोल? आप एक दुकान का चाय का ऑर्डर करते हो, चाय आपको पड़ती है 35 की, आप 30 की तो नहीं बेच सकते ना। तो मुल्क वो दुकान नुकसान में जाएगी। तो मुल्क कैसे डिफॉल्ट कर सकते हैं? अवाम को चाहिए, पेट्रोल का मसला नहीं है। देखिए ना, बाइक वाले को 50 का फर्क पड़ जाएगा। जो गाड़ियों वाले 50 लाख गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, उनके पेट्रोल में 2000 का कोई फर्क नहीं है। अगर वो 50 लाख गाड़ी लेकर घूम सकते ना, पेट्रोल भी 200 में डलवा सकते हैं। उनको मुल्क के दुकान की जरूरत नहीं है। पेट्रोल अगर हमारा मुल्क बुलंद तरीके में आ जाता है तो पेट्रोल का इशू कोई नहीं है। हमें फिर बुलंदी की तरफ आना चाहिए। मुल्क को खुशहाल होना चाहिए। मुल्क का ये मसला आदमी है। देखें, अगर महंगाई जो है ना 200% हुई है ना, तो जो नुकसान हुआ ना सबसे ज़्यादा, देखिए फैक्ट्री मालिक को कोई परेशानी नहीं है। मुझसे चीज़ बढ़ती है 50 रुपये की, मैंने 60 की सेल काट देनी है। अब जो तनख्वाहदार बंदा है ना, जिसकी 16,000 या 20,000 तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह 21,000 हुई है। मिसाल को मेरे घर खर्चा अगर 50,000 है ना, तो अब वो खर्चा 70-80,000 रुपये का हो गया। ये अगर पेट्रोल ने महंगा किया ना, आगे देखें अवाम से जितना मर्जी खून नहीं चोरे, कोई मसला नहीं है। पेट्रोल भाईजान 300 रुपये काट दें, मेरी बात सुन लेना, नुकसान 350 रुपये काट दें, कोई मसला नहीं। आगे नजर जाना कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है कर्जा उतर है हमारा, वो भी तो हल होना चाहिए ना। डिफॉल्टर तो नहीं होना चाहिए ना। अगर मुल्क डिफॉल्टर हो गया पेट्रोल की वजह से तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा पाकिस्तान पे लगाए ना, बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? बाहर ले गया यार, बाहर लेने वाली बाहर नहीं लेके गए हैं ये। कौन ले गया बाहर? और यार 1992 में लिया ओ 50 अरब का हो गया, तो कसूर की है? जो देखो मैं किसी बारे में फोन करना पीटीआई नवाज ने दाने पा के देती है ना। नवाज ने कर्जा लिया 14,000 अरब। ये इमरान खान से 5 साल पहले इमरान खान काम था 5 साल का हिसाब मांगता उसे। वो कह रहा है कर्ज मैंने केस नहीं किए, केस 1992 के हैं। और यार बात सुनो, बात नहीं हो रही। इमरान खान उनको चोर कह रहे ना, वो 14,000 जो कर्जा लिया उसने अभी वो हिसाब मांगता उनको। असि कहते बाकी नवाज है, असि कहते नवाज मांगता मैं साहब 1992 था, वो चोर करा गया। फिर पीछे जो मिट्टी पाकिस्तान यही तो कहने पीछे जो गाड़ी अल्लाह का नाम लेके अगो जरा करे ना। इमरान खान को चोर है, नून लीग भी चोर, देखो जरा भी हुक्मरान कोई भी जोर नहीं है, कोई भी जोर नहीं है। देखो सारे मदीने की रियासत में किसी को चोर नहीं खा गया। नून लीग आए, पीटीआई आए, नून लीग आए, नून लीग आए, पीपल पार्टी है, जो भी है मेहनत करनी है तो खाना नाम है वो दाना डाल के देते हैं। पीटीआई ना में नून लीग दाना डाल के देती है। देखिए अगर शबाज में 300 पेट्रोल की है ना, उससे चाहिए कि आप बाहर 1 किलोमीटर पुल बना दें, ऊपर पुल के ऊपर जाके मोटरसाइकिल बंद करें और आप आधा सफर जो है वैसे ही हो जाएगा हमारा। यार मोटरसाइकिल वाला का बंदा सुनो, बाइक का इतना मसला नहीं है।
अल्लाह के बंदे, लोगों के पास करोड़ करोड़ की गाड़ी है, वो बात सुनो, उनको उनके ऊपर ज़कात लगती है, उनके ऊपर ज़कात लगती है। गवर्नमेंट ज़कात का पैसा क्यों उनको दे? मेरे वाले साहब जो है ना डकैती में डेथ हुई मेरे वाले साहब की। क्या हुआ? एक मिनट यार, एक मिनट भाई। 2017 में मेरी फैक्ट्री डकैती हुई थी, मेरी स्नाडी वाली फैक्ट्री गुजरावाला में, ठीक है। मेरी फैक्ट्री डकैती हुई, वाला साहब की ऑन द स्पॉट में डेथ हो गई। क्या हुआ था? मुजामत करने आए थे, 2 डकैत आए थे, हमने मुजामत की तो जो है ना ऑन द 2 फायर उनको लगे थे, 2 फायर मुझे लगे थे। आपको भी फायर लग गया? एक हाथ पे और एक टांग पे लगा था फायर मुझे, ठीक है। वालिद को भी लग गया? वालिद को भी लग गया। वालिद की जो है ना ऑन की स्पॉट जो है ना वो डेथ हो गई। आपने चोर पकड़ने की कोशिश की? मैंने कोशिश की है सारे, तकरीबन 6 माह जो है ना मैं पीछे लगा रहा हूँ, कभी SHO को, कभी किसी को पैसे भी खिलाए हैं। उस वक्त भी आपने जब ये फायरिंग से पहले ज़रा आपने पकड़ लिया उन्हें तो मुजामत हुई? जी मुजामत हुई। फिर हुआ? असला था आपके पास? असला हमारे पास था, लेकिन जो है ना हाफ टाइम था, मतलब हमारा जो है ना 1 से 2 बजे तक हाफ टाइम होता है फैक्ट्री में, तो जो है ना वो हाफ टाइम था। तो उसके बाद जो है ना अंदर आए, हाफ टाइम के अंदर वालिद साहब ने जाना था बाहर तरह, तो मैं भी बाइट से पेमेंट लेके आया हूँ। तो हमारे पास कैश जो है ना 7-8 लाख रुपये तकरीबन पड़ा हुआ था हमारे पास। तो वो आए हैं तो उन्होंने अब्बू को पकड़ा है, मुझे पकड़ा है, हम दोनों जो है ना वो उनके साथ घुल मिल गए हैं। जो तीसरा हमारा सेलमैन था ना वो डारबोक था, वो भाग गया। तो बस आपस हम गुथम गुथा होते रहे हैं। तो वाले साहब के टांग पे 2 फायर लगे हैं, 2 मुझे लगे हैं। उनकी जो है ना ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और मैं खुद 6 माह जो है ना मतलब वो फिर बेड पे रहा। तो उसके बाद भी फैक्ट्री चलाई है, नहीं चलाई। पता चल गया कौन लोग थे? नहीं सर, कहाँ पता चलता है? पुलिस ने इसकी तफ्तीश करना थी ना? पुलिस ने तफ्तीश की है, लेकिन उसने क्या किया, हमें गलत बंदा पकड़वा रहा है, जो हमारा बंदा है ही नहीं, जो हमारा मुलजम है ही नहीं, जो हमारा मुलजम है नहीं। ऐसा जो ने कहा यार ये जो ना आपका मुलजिम है। मैंने कहा ठीक है, शनाब पेट में मैंने कहा यार ये मेरा मुलजिम है। और वहाँ पे 2 बंदे आए थे, वो अब दूसरा बंदा का नाम ही नहीं बता रहा कि दूसरा बंदा कौन है। वो आया ही नहीं, तो वो कैसे बताया मैं दूसरा बंदा कौन है। फिर उस बंदे को जो है ना मतलब उधर पैसा भी खर्च किए, लेकिन जो है ना किसी किस्म का जो है ना वो कोई रिलीफ नहीं मिला। हम अपने मुल्ज़िम तक जो है ना नहीं पहुंच सके। 10-12 लाख रुपये ऊपर भी लगाया, SHO को पैसे दिए, हर एक बंदे को पैसे दिए। चलो यार वकील अच्छे से अच्छा वकील किया कि हमारा जो है ना वो निज़ाम चल जाए, लेकिन नहीं। अब मुझे पता ना मेरा पुलिस वाले ने रोक रहा, मैंने साथ ही फोन करना पैना गल करो थी सारे नाथ। ये जो हमारी सोच है ना, ये हमारी सोच खत्म होनी चाहिए कि अमीर हो गरीब हो कानून जो है ना एक जैसा हो सबके लिए, और ऑन दी रैपिड जो है ना वो होना चाहिए। हाँ साहब ने 3.5 साल हुकूमत यही किया बात। जब भी क्या आपको इख्तलाफ उनकी पॉलिसी से? उनकी सिर्फ तकरीर गलत करा कि बदतमीजी सियासत में अल्लाह ने आपको इतना बुलंद किया है तो आपको बदतमीजी नहीं होना चाहिए। बाकी लोग नहीं करते इस तरह? यार ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं करता कोई भी, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं करना चाहिए, चाहे उसके फवाद चौधरी कर ले जो भी कर ले, पर वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करना चाहिए था। वो जब भी तकरीर करता था ये चोर ये डाकू NRO ने दूंगा। यार आप मुल्क का सोचो, आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है, आपने अल्लाह को बुलंद किया है, आपका काम था बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुल्क हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम भूख काट सकते हैं, मुसलमान हैं, पर अपने मुल्क को नहीं जाने दे सकते। अगर हमारे क्योंकि अगर हम किसी को बदतमीज कहेंगे ना तो हमें भी कहेगा। कोई भी है, जब तक हम लोग ने अपने आप को ठीक नहीं ना करना तब तक कुछ भी नहीं होना, जो मर्जी आ जाए। हमारे कौम का वो हिसाब है कि लोग ना ट्यूब प्लाजा पे जो है ना वो ज़्यादा ट्यूब प्लाजा के बंदे ने ज़्यादा काट दिया तो उन्होंने कहा यार वो जितना मर्जी काट लेकिन बंदे बता थोड़ा टाइम ना ज़ाया हो। फानू 1000 रुपये भी पेट्रोल काट दो ना तो असं आवाम ने जो है ना लेना ही लेना है। असी एहतजाज नहीं करना, एहतजाज होने से सारी कौम एक होवे। फजूल खर्चिया जो है अपने सारियाँ खत्म करो तो असी अपने घर की सफाई करते हैं। कोई अपना घर में करोड़ों रुपये ला देंगे, 10-20 करोड़ रुपये का घर लेने तो सफाई करने तो पूरा असी बाहर जो है ना गली छिंडा कि वो पाकिस्तान थोड़ा घर नहीं है। पाकिस्तान का सोचो, सारे जो है ना एक सारे इकट्ठे हो जाओ, एक दफ़ा पाकिस्तान वास्ते इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाए सारे इकट्ठे हो जाए। पार्टी का निज़ाम क्या हाल है आपके? शुक्रिया सर। कह रहे हैं इकट्ठे हो जाए सारे। इकट्ठे तो हुए, मैं कितने और कितने इकट्ठे करें? और कितना इकट्ठा करना है? हाँ, अकेला जी एक अकेले खान साहब देखो ना टीवी उत्ते राती ना सारे बैठे होंगे आपस में लोग जनाब वो हाँ तुझे की कीता भैन मैं कीता, अच्छा तुझे कीता मैं कीता। यार अगो हालत सोचो की कीता। अच्छा सुन तो लें क्या क्या है जी, सुन ले सुन ले ना, सुन तो ले बात। लेकिन गल है कि एंड ते भी होना चाहिए। बात सुन ले ना, बात तो सुन ले उनकी जनाब। हाल इसी तरह फिर निकलता ही नहीं है, जब सुनेंगे नहीं कैसे निकलेगा? जी सर सुने। सर असल में ये है कि हम एज ए कौम अगर इकट्ठे हों और एक हमें प्रॉपर सही रास्ता बताया जाए। असल में हमें तो पता ही नहीं है कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। हमें इतनी बातें बताई जाती हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच को हम सच
और झूठ को हम झूठ कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं लगता। या आप कह रहे हैं कि झूठ इतना बोला जाता है कि सच लगता है? हम सच लगता है, बिल्कुल सही। किसी भी तरफ से? किसी भी तरफ से, एनीवन, किसी भी तरफ से। बिल्कुल सही। इस बात का निचोड़ निकाल बात तो सुन लें पूरी। उन्होंने कब कहा कि मैं पूरी बात मैं करता जो है ना- आप निचोड़ 2 मिनट ठहर के निकाल। चलें। आप निचोड़ निकालने में जल्दी कर रहे हैं, जरा ठहर जाए जनाब। आप पूरी कर लेना। वही असल में ये है असल इशू, ठीक है। अगर हम फाइनल किसी बात पे पहुंच जाएं, हमें बता दिया जाए कि ये हल है। देखिए महंगाई जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी पेट्रोल की आवाज़ निकलती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि आगे पीछे, हम पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं कि ये 2-4 दिन में जो हमें बचता है वो बचा लें। यानी वो इशू हमारा नहीं है कि ये महंगा हो गया, यानी आइंदा अगर हम डलवाएंगे तो वो हमें बचत तो नहीं होगी ना। हमें तो वही 3-4 दिन में जो हमने 60 रुपए या 70 रुपए हमने बचाए हैं बॉस, यानी उस पे हम मुतमईन हो गए हैं और वो 3-4 दिन के लिए इशू हमारा यानी ख़त्म कर दिया हमने। तो ये हल तो नहीं है ना बॉस। इसका हल होना चाहिए ना, सारे इकट्ठे बैठे, मीडिया वाले सारे, नून लीग, पीटीआई सारे एक टेबल पे बैठे, सारे ये करें। ये हमें डाला हुआ ना कि ये लिफाफे हैं, ये फलां, ये मकान है, यानी कि ये है कि जो सच्चे हैं उनको भी उन्होंने उनके बीच में ही गुम कर दिया है। यानी कि आपको सच्चा भी लिफाफों में गुम नजर आता है? हाँ, गुम कर दिया इन्होंने। आपको हर सहाफी अब लिफाफा ही लगता है? जैनवन इन्होंने गुम कर दिया बॉस, इसलिए तो वो कहते हैं कि हम किसी रिजल्ट पे पहुंचते ही नहीं है बॉस। आपको लगता है ये जो सहाफी बात कर रहा है ये गलत होगी? जैनवन बात के पीछे लिफाफा है बस। अब ये है कि ये खुद वो निकालते हैं कि जैसे ये कहते हैं कि जी वो बोझी जो लाए हैं लिफाफा, वो टोकरियाँ वो पहुंच गई हैं उनके घर। अब ये पता नहीं लीक करते हैं, खुद लीक करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा पूरी बात करें, आपको बात नहीं पूरी करने दे रहे? नहीं कोई नहीं, मेरे अलावा आपके साथ कोई नहीं है? कोई बात नहीं, पहले करें। अच्छा बॉस, मेरा कोई पार्टी नहीं है इशू का ना मैं किसी पार्टी से हूँ। आप इंडिपेंडेंट राय दे रहे हैं? मैं इंडिपेंडेंट, मेरा कोई नहीं है इसमें कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ। मैं ये आप मुझे ये बताएं कि जो सच्चे सहाफ़ी होंगे, जो भी वो इन हालात में क्या करें? वो इन हालात में सर ये है, अपनी कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं ना। क्या करें? सर क्या करना उन्होंने क्या है सर, जो ये है कि अपनी आवाज़ तो वो निकाल रहे हैं जितनी भी उनसे। क्या इसे मैं, अगर आप इजाज़त दें, जी अगर इस सवाल को मैं ऐसे पूछूं कि वो अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है इस मजमे में मैं अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रखूंगा तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा। जानवर यही है, तो खुश नहीं ठीक हो ना। अब वो ऐसा क्या करें कि उनकी गैर जानिबदारी बरकरार हो भी और बरकरार होती दिखाई भी दे? वो कहते हैं ना इंसाफ होता दिखाई दे। वो इसी तरह है। क्या करें? कि इसी तरह है बॉस कि पहले जो लोग हैं जिनको आप वो प्रॉपरली पहले उनको ये फील हो गए वो खुश हैं, आपसे बात करने पे राजी हैं। जो सच्चे साफी हैं क्या करें? उनको सच यानी कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जो कोशिश कर रहे हैं वो अगर करते रहेंगे तो फैसला हमने इन अवाम ने ये सब ने करना। आप कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट साफी हैं जी यहाँ जो बचे हैं जो वो उनका काम खुद ही नजर आ जाएगा, उन्हें खुद बताने की जरूरत। हाँ, असल फैसला तो इन लोगों ने करना है ना। इनकी तो स्ट्रगल जो है वो फाइनल हो जाएगी कि यार हाँ ये सही है, एक दफा गलत कहेंगे, 2 दफा कहेंगे, आखिरकार फैसला जो है सच खुद ही साबित हो जाता है आखिरकार। उसको जरूरत ही नहीं होती है सपोर्ट की या महंगाई को लेकर वो किरदार जो आपके दिल को छू जाते हैं और आप बेबस उनके सामने खड़े होकर बात सिर्फ सुन पाते हैं और पूरे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग उन तक पहुंचते भी होंगे, लेकिन रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको फीड करना। उनके हालात जरा देखें क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आटा सस्ता करूंगा, कपड़े बेचकर करूंगा। ये लोगों के कपड़े उतार रहा है। नहीं गलत है, ऐसे नहीं, ये तो लोगों के कपड़े उतार रहे हैं। 1100 पे आटा था, अब 1300 कर दिया। पहली बात सुन लें, पहली बात। एक मिनट। हाँ जी, ये बहन की बात सुनेंगे, एक मिनट ठहरे, दोनों बात कर रहे हैं। जी आप बताइए। बात सच्ची है, सुने बात, फिर आप जवाब दें। आटा सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करेंगे। आटा सस्ता करने के बाद उन्होंने 300 रुपया और महंगा कर दिया, 200 रुपया और महंगा कर दिया।
क्या गरीब ने खाना है? कहते हैं गरीब कोई नहीं छोड़ना, सारे भूखे ही मार देने हैं। जाहिर बात है जब आटा महंगा हो जाएगा आ जाके गरीब आटा ही खाता है और क्या खाता है, किसी को क्या देते हैं? अब जवाब इसका ले लें। हाँ जी, जवाब तो हम क्या देंगे, हम जवाब यही देंगे कि जो पहले की चीज़ें महंगी हैं तो वो एकदम किस तरह बेटा कर दे, ये भी तो सोचना है, एकदम नहीं हो सकता। ये आंटी जी कम नहीं हो सकती, कभी भी कम नहीं हो सकती। जो आएगा वो सब कुछ अपना ही करेगा, अपने बंगले गाड़ियाँ बनाएगा, बाहर जाने की तैयारी करेगा, हम लोग भूखे। आप इनको देखें, देखो तो सही ना क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अभी कुछ नहीं हुआ, अच्छा अपनी बारी कुछ नहीं है। एक माह भी नहीं हुआ तो उसने प्याज 120 रुपए किलो कर दिया है। वजह होगी ना, क्या वजह है? आटा भी महंगा हो गया। आटा भी महंगा हो गया। हाँ जी, खजाने में नहीं कुछ, नहीं खजाने में उसने छोड़ा है, जैसे वो कहते थैला था 20 1100 का था, अब 1300 का। 1365 का सुना मैंने अभी थोड़ी देर पहले को बता रहे। नहीं, मैंने जब लिया था 1300 का था पूरा 1300। प्याज जो पहले सस्ता था 40 रुपए था, अब प्याज आज के रेट 1350। ये कह रहा है। तो प्याज जो है 120 रुपए किलो बिक रहा है। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन 80 हो गया, परसों था 120, आज 80 हो गया। जब पहले कितना था, पहले कितना था? सारे 120 प्याज नहीं हमारा खाता, एक दिन के लिए भी नहीं खाता। नहीं था। चिकन 500 रुपए बिकता रहा, हाँ, चिकन बिकता रहा। हाँ जी, 800 रुपए किलो बड़ा गोश्त बिका है। कितना? 800 रुपए किलो। 2200-2300 रुपए बकरे का गोश्त बिका है ईद पे। हाँ जी, बहुत ज्यादा महंगाई है। और ये सारे अपना अपने कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे हैं कि ये महंगाई कभी कम नहीं। तरीक़न साहब के दौर की महंगाई और इस महंगाई सेम ही चल रहा है। नहीं, अब और ज्यादा। 3.5 साल जो गुजारे हैं इमरान खान ने, क्या मिला पब्लिक को? मौतें मिली हैं, क्या कुछ मिला है? तो अब ये भी तो देख लो ना, महीना 2 महीने तो देखें। 2 रुपए की, वो भी तो 2 ही था ना, तो अब कितने की है? 15 है, सारा कुछ इमरान कर रहा है। इमरान खान ने तो काफी देर से लूट रहा है, कभी जी मैं अस्पताल बना रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। आप खान साहब के साथ भी नहीं है? मैं किसी के साथ भी नहीं। आप कह रही हैं कि कोई भी काम नहीं कर रहा? कोई भी जाता है। वो कह रही हैं कि कोई भी नहीं कर रहा। ये तो मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो कहा है कि जो इमरान खान के लोग हैं उन्होंने अपने अपने ही दाने भरे हैं अपने घरों में। हाँ जी, उन्होंने अपने अपने किया है। होना चाहिए, ये करेंगे काम इंशाल्लाह शबाश। वैसे तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? बताएं क्या बताएं? इमरान खान को वापस आना चाहिए। इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए, ये पूछ रही हैं? नहीं, हमारी खवातीन ने इमरान खान को अपनी चूड़ियां तक उतार के दी हैं, अंगूठियां तक उतार के दी हैं, कानों से बालियां तक उतार के दी। क्या किया इमरान खान? क्या? एक मिनट। सब लोगों ने उसको बालियां भी उतार के दी और अपने हाथों से कंगन उतार के दिए, चूड़ियां उतार के दी, सब कुछ उतार के दिया। क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे थे कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप भी चले जाओ हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं सिरिंज भी लेके आओ। आप कभी चक्कर लगा? मैं तो लगाती हूँ बेटा हर हफ्ते बाद। क्यों, खैरियत? मैं शुगर उधर शौकत गनम जाती हैं? नहीं, मैं शुगर सेंटर। हाँ जी, वहाँ शुगर सेंटर जाती हैं? हाँ जी, मैं शुगर सेंटर। तो वो नहीं कोई भी नहीं सुनता। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारी बच्ची दाखिल रही है जनरल हॉस्पिटल में, वो उसका बाप इतना गरीब है बेचारा, वो खुद अपने पास से ड्रिपें ला के देता रहे, इंजेक्शन सिरिंजें तक ला के देता रहे। तो आप कह रहे हैं कि लोगों ने बड़ा फंड किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबों का इलाज वहाँ, क्योंकि इलाज कैंसर का महंगा बहुत है, तो शायद इस वजह से जो गरीब उनके पास होंगे, उनके हिमायत करते होंगे, उनका किया होगा। हमारा तो कुछ नहीं किया, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप अभी भी महंगाई कम होता नहीं देख रहे? सबसे बड़ा मसला जो होनी चाहिए, अगर सेहत, तालीम महंगाई कम होनी चाहिए और महंगाई के मसले, बुनियादी ज़रूरियात जो आपकी सारी ज़रूरियात बेटा आ जाके हम लोगों ने क्या खरीदना होता है? सब्जी, आटा, घी, यही चीज़ है। घी कितने किलो? 500-550 रुपए किलो घी है। चिकन 500-550 चिकन बिका। हाँ जी, चिकन चलो ना खाए, गरीब आ जाके करेगा दाल पका लेते हैं, उसमें भी घी डालना है, और आटा रोटी पकानी है, आटा भी लेना है। कहाँ से आएगा आटा? इतना महंगा आटा हो गया, कहाँ से आएगा? जिन लोगों ने 2 किलो रोज ला के पकाना, वो क्या करेंगे? मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रहा था, वो रोज का किलो आटा लेके जाते हैं। हाँ जी, लेके जाते हैं, किलो भी नहीं लेके कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, पाव घी लेने वाले। हाँ जी, पाव बेटा बेशुमार आधपा भी लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ, मेरा मियाँ हार्ट का मिली है, मैं आधपा भी लेती रही हूँ। ये किस दिनों की बात? थोड़ा सा कुछ महीने पहले ये रमज़ान की बात है, रमज़ान की बात है। आप हस्बैंड कैसे हैं आपके? मेरे हस्बैंड बस ठीक है, घर में बैठे हैं। इलाज चाहिए उन्हें, क्या मसला है? इलाज उनको बस काम नहीं वो कर सकते, उनको 3 अटैक इकट्ठे हुए हैं, वो नहीं काम कर सकते। मेरा एक बेटा बेरोजगार बैठा है, एक बड़ा बेटा वो बेरोजगार बैठा है, किसी को क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हम किसी को कुछ नहीं कहते, ये कहेंगे कि गरीबों का कुछ ख्याल करो। सारे अपने अपने घरों में एसी चला के बैठे हुए हैं,
गरीब बेचारा बिल उतारे। आपके जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको जॉब नहीं कोई मिल रहा? जॉब कोई नहीं मिल रहा, जॉब छड़ को काम भी नहीं मिल रहा। लोगों को ये कह रहे हैं जी 12,000 मिला है, 14,000 मिला है। हम कहते हैं, हमने मैसेज किया, कहते हैं आप नाअहल हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है। सास प्रोग्राम में नहीं कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन साहब के दौर में नहीं कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। यानी आप दोनों पार्टियों से मुतनफ़र हैं कि कोई भी कुछ नहीं कर? हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम घर से होके आते हैं फिर बताएंगे। ये सारा फ्रॉड है। तो हस्बैंड की जो दवाई वगैरह है कौन अफोर्ड कर रहा है? वो मेरे भाई हैं लेके, वो दे रहे हैं? मेरे हस्बैंड हैं वो कोई लेके। हॉस्पिटल वगैरह से नहीं मिल रही? वो हॉस्पिटल से दवाई मिलती नहीं, वो इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं कि जाओ बीबी बाजार से ले लो, वो ज़्यादा मसला जाओ बाजार से ले लो, ये कहते हैं। अब मेरी पूरा 1 माह इंसुलिन ख़त्म हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल से मिलती थी, पूरा 1.5 माह हो गया नहीं मिली। मेरी सिस्टर ने मुझे इधर से लेके दिया। आप शुगर पेशेंट हैं तो इंसुलिन के बगैर फिर रही हैं, क्या किया? नहीं, मैं इंसुलिन लगाती, मेरी सिस्टर लेके देती है। हॉस्पिटल से मिलना बंद हो गई? हाँ जी, वो कह रहे पहले तो देते थे। वो सिरिंज बेटा, वो जो है ना इंसुलिन, वो तो महंगी है। सिरिंज कितने की आती है? 5 रुपये की या 6 रुपये की, वो भी नहीं है। वो भी हॉस्पिटल नहीं देता? नहीं, मेरा दमाद मेरे घर आया, उसको पेट में दर्द हुई, अब हम हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा दवाई लिख दी जाओ। हमने सारा बाजार फिरा, कोई मेडिकल स्टोर ही नहीं खुला। जाहिर है सभी लोग आ रहे थे, उन्होंने अपने पास से कुछ भी नहीं दिया। आप कहते हैं कि प्रॉपर केयर नहीं की जाती? नहीं, कहीं नहीं। आपके बच्चों को रोजगार मिले तो हालात ठीक हो जाए? हाँ, हो जाएंगे, फौरी तौर पे हालात ठीक हो हाँ जाए, जी, हो जाएंगे। पैरों पे खड़े हो जाए। हाँ जी, हो जाएंगे। लेकिन कोई नहीं? कोई नहीं। इलाके में कभी कोई पॉलिटिशियन ये वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन कि चलो किसी जॉब पे ही लग जाए, 30,000 रुपया मान ले। उसके भी 3 बच्चे हैं, मेरे बेटे के भी 3 बच्चे हैं। वो भी नहीं कमा रहे? वो किसी का रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला कितनी कमाई करता है? ये मैं बात कर रहा था कि मेरे वाले साहब को बड़ा शौक था सियासत करना, तो ऐसे हुआ कि एक्चुअली वो सामने आदमी को ना जो उसकी गलती होती थी ना, वो कह देते थे कि यार तुम ठीक नहीं हो, ये तुम में गलती है। और मेरे वाले साहब के साथ इसी बात पे होती थी कि मैं उनको कहता था कि आप कामयाब नहीं हो सकते, इस सियासत को आप छोड़ दें। आपको सख्ती नहीं फिर करते थे ये बातें सुन के? आप भी तो उनके सामने इतना बड़ा सच बोलते थे? सच वो मुझे कहते थे, वो किसी के सामने सच बोलते हैं, आप उनके सामने? वो कहते थे तुम इस महफिल से निकल जाओ, तुम सूट ही नहीं। वो आपको कहते थे आप सूट नहीं करते? वो कहते तुम जाओ, आप कहते थे अब्बा जी आप सूट नहीं करते? मैं दोनों सच्चे निकले हैं। दोनों। और वो देखें ये अब वो उनका नाज़िम जो खड़ा हुआ था, उसकी नाम ये था शाह लतीफ़, तो जीता था ना वो जमात इस्लामी का। यानी वो फिट ना हुए सियासत? मैंने जो देखा है, वो अयूब खान के ज़माने से शुरू हुए थे इलेक्शन लड़ने, यानी हम बूढ़े हो गए हैं। कभी जीते ही नहीं? नहीं, कभी नहीं जीते अब्बा जान, कभी जीते ही नहीं? सेकंड ही रहे हैं, बहुत सेकंड ही रहे हैं। 11-20 बंदों में भी इलेक्शन लड़ा ना, सेकंड ही आए तो बहुत वो 10 वोटों से अगर हारे हैं, लेकिन रहे सेकंड ही है। आपने उन्हें वोट ही नहीं कभी दिया? नहीं, वो बहुत हमें तो वैसे ही तो वो कहते थे ना कि तुम तो मेरी वो खराब कर देते हो। आप इलेक्शन कैंपेन में साथ ही नहीं होते थे? नहीं, वो मुझे वैसे ही निकाल देते। वो कहते थे तुम ये जो है ना, तुम जो मुझे बताते हो बातें, वो असल में ये है कि मैं तो कहता हूँ ना कि ये गलत है। आप इनको कभी ना बताएं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। आप उनको खुश करें बस, फिर आप देखें ये आपकी जो कमी है वोटों की, कब तक ये आप समझते हैं पाकिस्तान में महंगाई का यही फेज रहेगा? बहुत सी मेरा कितने सालों तक रहेगा? सालों आप का समझते हैं कि पॉलिसियाँ बेहतर हो जाएंगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना भी जरूरी है इसके लिए? वो बहुत जरूरी है सर, के बगैर तो नहीं मैशत चल सकती। नहीं सर, कैसे होगा सारा? वो इसी तरह है, बहुत आखिरकार अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। ये आखिर में यही आएगा, ये बैठेंगे बात करेंगे, क्योंकि इनको बैठना जो है बहुत बहुत जरूरी है इनका आपस में। कुछ ना हो, चलो वो गलत है या ये गलत है, हमें तो ये इशू नहीं, हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू आवाम का है कि हमें 2 वक्त का सही खाना मिले, हमारे वो ट्रेन जो है वो तो जिन लोगों से बात करते हैं जी
वो बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्या होता है, हाँ वो क्या वही होता है? ना कि हम ज़हन का हमारा सही होगा तो आप हम देखें, बच्चों की तरफ ध्यान देंगे। आज के 20 साल बाद वो जो नस्लें हम तैयार अब कर रहे हैं, जो अनपढ़ नस्लें हैं, जिनको शऊर तालीम ये सारा जेवर नहीं आप दे हाँ, रहे, वो क्या बनेगा 20 साल बाद? कुछ क्या नहीं बनेगा, वो डकैतियां करेंगे, चोरियां करेंगे और उनके पास रास्ता नहीं छोड़ेंगे ना हम। जब उनको हम पढ़ने ही नहीं देंगे तो वो क्या बनेंगे? बिकॉज एक्चुअली जो हमारी असम्बली भी आई है, इतनी फ्लक्चुएशन महंगाई की हाँ जी, वो कि पूरी एक कर पल नहीं में सकता, हाँ अब वो फ्लक्चुएशन बिजली के झटके जब घर को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस जल जाती हैं। मेंटली अपसेट हो जाते हैं बंदे बॉस। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं सकते, अगर आप बच्चों को कायल करना चाहते हैं तो बच्चे तो फिर पूछते हैं बहुत। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। मारा मुरा भी करते थे आपको, या बस दूर दूर से कहते थे? नहीं, अब्बू अब्बा ने मारा कभी भी नहीं बॉस, मारा नहीं था, जिंदगी में नहीं कभी टच किया ना। वैसे ही दूर से कहते थे कि आप चले जाएं यहाँ से। हाँ बस ये है कि उनका ये था भी नहीं ये कि भाई मार से समझाया जाए, वो ये कहते थे मार नहीं करो। प्यार। हाँ मार नहीं प्यार। क्या हाल है जी? शुक्र सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, शुक्र अल्लाह। अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह बड़ी सलामत कोशिश रखे। किया करने की। क्या मतलब? कि इमरान खान को अंदर कर दे। इमरान खान को गिरफ्तार करना है? हाँ जी, बड़ी क्यों कोशिश गिरफ्तार किया। करना है यार, ऐसी कौन सी बात है? हाँ ये है ही ऐसे चोर लुटेरे। नहीं तो जेल जाने में अर्जी क्या है, बाकी भी तो होके आए हैं, क्या मसला है? नहीं ना, एक फर्ज कर लें, अगर यही बात नहीं अगर उसकी जिसने कुछ नवाज किया शरीफ तो जेल उसे में रहे, भेजना चाहिए ना। नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, मरियम बीबी रही हैं, तो ये शहबाज शरीफ क्यों नहीं जेल में ज़रदारी जा साहब रहे? रहे, जमानतें क्यों कराई जा शहबाज रही? शरीफ साहब कितनी अरसे जेल में रहे? नहीं अब जमानतें करा रहे हैं, ये गलत करा रहे हैं ना। इसे चले। फर्ज जुर्म लगनी चाहिए इस पे। अगर फर्द जुर्म लग जाए, लगे इसको सजा होनी महंगाई के चाहिए। क्या हालात है? महंगाई तो ये हर दौर में होती है, लेकिन इन्होंने इंतहा कर दी है, ज्यादा कर दिया? बहुत ज्यादा कर दी है इन्होंने। कैसे गुजारा कैसे जी गुजारा कैसे फिर? रिज़्क तो अल्लाह ने देना है बस, बाकी ज़रूरियात जो है इंसान की ख्वाहिशात वो नहीं पूरी हो रही। वो घी तो बाजार से लेना है ना आपने। हाँ जी, मैं बाजार का रेट पूछ रहा हूँ आपसे। बाजार का खुदा ही हाफिज है। बाजार से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, अभी रेट बढ़े नहीं, लेकिन दुकानदारों ने बढ़ा दिए हुए हैं। जी जी फिर इसका मतलब है कि अभी घी महंगा, बिजली का यूनिट महंगा, और बिजली पूरी भी नहीं। कितनी बिजली आपके एरिया में जा रही? ज़्यादा जा रही, कोई 6 घंटे जा रही है 24 में जो 6 घंटे? 6 घंटे जा रही है। हर फी घंटे बाद घंटा जाती बत्ती। हर 1 घंटे बाद जा रही? हाँ ज़्यादा बिच आके किसी टाइम होंगे कि 2 घंटे बाद जाती है, लेकिन सुबह के टाइम घंटे ना घंटा जा। बत्ती का कोई हाल नहीं, पेट्रोल का कोई हाल नहीं। मैं मुलाजम आदमी है, मैं वाघा बार्डर रोज जाना था ड्यूटी ते मोटरसाइकिल। पहले मैं इतनी दूर? हाँ जी, 100 रुपये का पेट्रोल पवाना था जिंदे नाल मेरा आन जान होंदा सी। हुण मैं 350 रुपये का पेट्रोल पवाना है, फिर आना जाना हो रहा है। फिर आना जाना होंदा जे। कहाँ 100 कहाँ 350, ते इन्होंने 250 ज्यादा कर दिता। आपके हिसाब से 250% महंगाई बढ़ गई। ये आने से बिल्कुल। पहले ये सारा मुआहदा करके 250%, कि हम हाँ। ये करेंगे। आने से पहले ये शर्त ही यही थी। वो सिर्फ आए अपने मुकदमे खत्म करना से, वो इन्होंने कर आप दे ज्यादा दिया। क्लोज रहे, नायब तहरीक इंसाफ के नायब क्लोज ज्यादा रहे। ये प्रेस के साथ देखो जी, मैं किसी पार्टी ना तलक नहीं, लेकिन मेरा महंगाई के बारे च है कि इन्होंने तो सानू हुण रात नूं नींद ना भी उड़ाई दी। उधरों घ्यो रोटी लैके आओ तो मुड़ के इंतजार होंदा बिल कदों आएगा फिरना से। वो जो बिल आंदा उनके को बहुत ही फिर महल्लेदारों को मंगने पैंदे, किसी को 2000 किसी को 500। वो देना तो है ना वापस, कितनी बारी मंगोगे? इन्होंने तो आखिर कर दी। ये सारी चीजें तो परेशानी का बायस हैं अच्छी खासी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप कौन फिर है? सारा दिन परेशान ही रहते हैं? परेशान है या जी। खुशी का कोई लम्हा भी मिलता है? खुशी वाली तो गल ही कोई नहीं ना जी जनाब, हूँ तो रोने वाली गल ही है। सिर्फ अथरू नहीं होंगे अखां च, लेकिन अंदर दिल रो रहा होंगे कि घर जाना। कोई बच्चा 10 रुपये मांग लेगा तो उन्हें झिड़क मार के पाए। वो बच्चों बच्चों को झड़कते हैं पैसे मांगने पे। जाहिर है जी, तो जे कोई बच्चा कहता जरा मोटरसाइकिल की चाबी देना तो उन्होंने कहता चल पिछो पेट्रोल नहीं है उहदे च। वो बच्चों को नाराज होंगे। पहले उन्होंने होंगे 100-150 का पहुँचता ही, बच्चे भी फिर लेंगे थे। वो सारा कुछ खत्म हो गया, हूँ कुछ नहीं है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि आपको बच्चों को झड़कने के अलावा और कोई काम नहीं। हाँ की करिए, सारा दिन आप बच्चों को सिर्फ झड़कते रहते हैं। जाहिर है जो शाम को घरों काम तो आना है, उन्होंने कहना है। जाहिर है उन्हें प्यो को मंगने ना 10-20 रुपये। अब बाइक की चाबी नहीं आप देते? बाइक की चाबी नहीं देते, छुपा लेते हैं? छुपा भी लेते हैं, कभी ज़बरदस्ती ले भी जाते हैं मजबूरी से। तो फिर यही होता है कि वापस पैदल लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो पता था कि सुबह हमने जाना, दोबारा पेट्रोल डलवाना है और रखते ही उतना से। हाँ, रखते ही उतना। तो जैसे को लेके जाते हैं
थोड़ी दूर तक जाते हैं ऐसा भी कभी हुआ कि आपको पास खुद पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो? तो जाहिर है कई मरतबा हो जाता है। फिर क्या जुगाड़ करते हैं? फिर क्या, किसी से उधार मांगने पड़ते हैं, किसी से 200 मांग लिया, किसी से 300 मांग लिया। यानी कि यहाँ तक बात आ गई? जी हाँ, बिल्कुल। 200-250 रुपये बिल्कुल उधार लेने तक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? पहले तो मैं बता रहा हूँ ना कि 100 रुपये का पेट्रोल लगता था मेरा आने जाने का। इसमें आप सबकी पॉलिसीज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे या किसी एक का कसूर है, या आप समझते हैं कि सबकी पॉलिसीज, जितनी हुकूमतें आई सबकी पॉलिसीज जो हैं? हुकूमतें 30-35 साल से तो यही कर रहे हैं ना। ये इमरान खान तो अब आ गया ना 3-3.5 साल के लिए, इसने क्या करना था, समझ गए? तो आज तक जो इन लोगों ने कर्जा लिया है 40 साल में 45, इन्होंने वापसी कुछ दी है? मैं कितनी देर तक किसी से कर्जा लूँगा? आपको कहूँगा देना जी 500 देना है, 2000 आखिर तो आप कहेंगे वापस दे। अगर नहीं दूंगा तो उन्हें कहना फड़ा मोटरसाइकिल से खड़ी करके जा। इन्होंने दिया गिरवी रखना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने यह कर दिता खीर सानू साडा मुल्क गिरवी रखना पै जाना। इन्होंने जो मुआदे किए इन्हें आपको, आपका बड़ा तजर्बा है, इतनी आपकी एज है माशाल्लाह, कोई उम्मीद की किरण आपको कहीं से? अल्लाह ही है, अल्लाह है, और कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह तो अलावा कोई उम्मीद नहीं। ये सिर्फ या कौमें बनती हैं अच्छे जहन पैदा करने से, ब्रेन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं लैक कर रही है। जब आप सारा दिन रोटी, गाड़ी, मोटरसाइकिल का पेट्रोल, बच्चों के सिलसिले, पढ़ने लिखने के इस चक्कर में रहोगे तो आप कैसे बकाया होगा? आप खुशहाल होंगे तो आपका कोई थोड़ा घर में बच्चों के साथ गप लगाएंगे, जाकर बैठेंगे, बच्चों को कंपनी देंगे, उनको कुछ मिलेंगे, बातें करेंगे उनसे। अब तो वो बात ही नहीं है। अब तो बच्चे नज़र आते हैं तो पीछे हो के भाई यार, वो कहता जी 10 रुपये दो, 50 रुपये, पीछे हो जाए यार, गल ना कर, क्योंकि है ही नहीं देने कितों। आपको यानी कि उम्मीद की किरण कहीं से नहीं, सिर्फ कुदरत की कोई रहमत हो जाए तो अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दे। लेकिन वो भी तो मशरूत है ना कि आप खुदा आपकी हालत तब बदलता है जब आप अपनी हालत खुद बदलने के लिए तगदो करें। 80 की करा, 80 बदल के हमने अपनी हालत बदलने की कोशिश की थी, नहीं नाकाम हो गई। इन्होंने नहीं बदलने दी, इन्होंने वो शेलिंग की है जो आज तक हुई नहीं। ये आपको भी पता है, आपने भी किया होगा सारा कुछ। सूरत हाल आपके सामने है जी। इन सारे हालात में उम्मीद की किरण अगर लोगों को नज़र आना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि वो मायूसी की तारीकी में चले गए हैं, जहाँ से सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी से लोगों को होप देती है। जब तक लोगों को होप नहीं होगी वो इसी तारीकी में बहते चले जाएंगे, और इसी तारीकी में उन्हें महंगाई का सामना भी है, महंगी बिजली का सामना भी है, और लोड शेडिंग का सामना भी है, और रोज़ाना की बुनियाद पे हर दूसरे दिन जो फ्लक्चुएट हो रही हैं कीमतें, वो झटके भी लोगों को मिल रहे हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान।